इस वीडियो के बाद तुम्हें बोर्ड्स के लिए और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, cause this video will end all your doubts regarding boards 2025। तो हाँ भाई, इस वीडियो में मैं तुम्हारे A to Z क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगा, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि अगर मेरी क्लास 11 वेस्ट है तो क्या मैं स्टिल 12th में क्रैक कर सकता हूँ, क्या मेरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मैं तुम्हें पहले बता दूं कि अगर तुम्हारी क्लास 11 वेस्ट है तो कोई बात नहीं, क्योंकि क्लास 11 और क्लास 12 का एक दूसरे से कोई कनेक्शन बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि अगर मेरी क्लास 11 वेस्ट है तो मैं नहीं कर सकता, तो बिल्कुल कर सकते हो। सब बच्चों की मैक्सिमम यही हालत होती है। तो पहले बात कर लेते हैं कुछ जनरल पॉइंट्स के बारे में जिनके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट है रिड्यूस स्कूल गोइंग। देखो भाई, तुम्हें पता ही होगा कि क्या तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई हो रही है या फिर नहीं हो रही। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई हो रही है तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि मत जाओ, तुम ऑफ कोर्स जाओ। पर तुम्हारे स्कूल में तुम्हें पता है कि पढ़ाई नहीं हो रही, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, तो मैक्स टू मैक्स अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए 3 से 4 डेज मैक्स टू मैक्स वीक में एक बार जा सकते हो तुम। उसके अलावा 2 दिन तो तुम्हें छुट्टी लेनी चाहिए, इसके बगैर नहीं तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा स्कूल में। तो आई विल प्रेफर कि इससे ज़्यादा तुम स्कूल मत जाओ। दूसरे पॉइंट बात करते हैं, तुम्हें भाई अब सोशल मीडिया अवॉइड करना पड़ेगा इस 1 साल के लिए। सोशल मीडिया को छोड़ दो बिल्कुल। इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, बिल्कुल त्याग दो इन सब चीज़ों को, ठीक है। अगर तुम ये जब तक ये नहीं त्यागोगे तब तक कुछ नहीं होना, ठीक है। तो इनसे दूर रहो। तीसरे पॉइंट पे बात करें अगर, तो मिनिमम 6 आवर की स्लीप, 6 घंटा हर दिन सोना ही है। अगर तुम अच्छे से सोओगे, तुम्हारे ब्रेन में अच्छे से प्रोसेसिंग होगी, सारा अच्छा रिटेन तुम्हारे दिमाग करेगा जो तुमने पढ़ाई करी है पूरे दिन में, तो एटलीस्ट 6 घंटे तुम्हें सोना ही है। किसी का ऐसा 7 घंटे जाता है, 8 घंटे जाता है, कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट 6 घंटे तो तुम्हें सोना ही है। चौथे पॉइंट बात करें, सिलेबस कंप्लीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो बाय दिसंबर तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, और ये एंड डेट है क्योंकि जनवरी में और फरवरी में तुम्हारा रिवीजन टाइम ही होना चाहिए, इसलिए दिसंबर तक मैक्स टू मैक्स तुम्हारा सिलेबस हो जाना चाहिए, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट पे अगर बात करें तो हाउ टू कंप्लीट अ चैप्टर, कि क्या तुम्हारा सीक्वेंस रहना चाहिए जिससे तुम्हारा अच्छे से 0 से लेके बोर्ड लेवल तुम्हारी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। तो पहले अपने लेक्चर्स देखने हैं, जैसे तुम्हारे जो भी टीचर होगा उसके लेक्चर्स देखने हैं। उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी लगानी है। एनसीईआरटी में 2 चीज़ होती हैं, एग्जाम्पल्स होती हैं, इंटेक्स्ट वाले होते हैं, और एक बैक साइज होती है। तो तुम्हें सारा करना है एक साथ। एग्जाम्पल्स वैसे तो हाई लेवल के भी होते हैं बीच बीच में, तो मैं कहूँगा कि पहले बैक साइज करना, उसके बाद तुम बैक एग्जाम्पल्स पे प्रोसीड करना। फिर एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद तुम्हें बोर्ड के पीवाईक्यूज उठाना है। भाई बेस्ट सोर्सेज, मैं वही कह रहा हूँ, कोई बुक करने की जरूरत नहीं है। तुम पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी कर लो ना, मोर देन इनफ है। फॉर बोर्ड्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो पीवाईक्यूज प्लस एनसीईआरटी मोर देन इनफ। तो इस वीडियो में हम तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, और फिर उनमें भी क्या इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए तुम्हारी, और बेस्ट सोर्सेज जिससे तुम पढ़ाई कर सकते हो। तो ये सारा हम वीडियो में आगे कवर कर रहे होंगे। अब पहले बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिनका टारगेट सिर्फ सीबीएसई है, जिनका टारगेट सीबीएसई प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जेईई नीट वगैरह, उनके लिए आगे वीडियो में बात की गई है। तो पहले बात करते हैं सीबीएसई ओनली जिनका एम है। तो फिजिक्स के लिए बात करें तो ये यहाँ पे तुम्हारा सिलेबस लिखा है पूरा, इलेक्ट्रिक चार्जेस, फील्ड पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एमईसी, मैग्नेटिज्म, और फिर ऐसे ऐसे जाता है मॉडर्न फिजिक्स तक, और फिर एंड में सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ पे मैंने चैप्टर्स को मार्क कर रखा है कि कौन सा इजी चैप्टर है, कौन से मीडियम चैप्टर्स है, कौन से हार्ड चैप्टर्स हैं। ऐसे सीक्वेंस में पढ़ना है सारा, पहले ये, फिर थर्ड, फोर्थ, ऐसे पढ़ना है। बस हमारे आइडिया के लिए मैंने इजी, मीडियम, हार्ड कैटेगराइज कर दिया, जिससे तुम्हें पहले से तुम उस चैप्टर के लिए रेडी रहो कि कैसा चैप्टर आगे आने वाला है। अब बात करते हैं बेस्ट सोर्सेज की जहाँ से तुम पढ़ाई कर सकते हो इनकी। तो पहले नंबर पे हैं सुनील जांगड़ा सर फिजिक्स। भाई साहब इनका चैनल बहुत अंडररेटेड है, लाइक क्या नहीं है इन चैनल पे डिटेल वन शॉट्स हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, पीवाईक्यूज हैं, और इनसे तुम अच्छी खासी अपनी तैयारी कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मैंने वन शॉट्स इनके देखे थे, पर मैंने एनसीईआरटी बाकी सब खुद सॉल्व करा था, तो यहाँ से तुम पढ़ाई कर सकते हो। दूसरी बात करते हैं एनसीईआरटी वाला। तो भाई ये भी काफ़ी मस्त चैनल है, इस पर एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं, बैक साइज के जो भी होते हैं, एग्जाम्पल की तो नहीं है वैसे, बैक साइज के हैं। तो अगर तुम कहीं अटक जाओ तो यहाँ से इनका रेफर कर सकते हो। और यहाँ पे टीचर्स टाइम बाय टाइम मोटिवेशन डालते रहते हैं, तो अगर तुम कभी डीमोटिवेट फील करो तो यहाँ से तुम अपना माइंड फ्रेश कर सकते हो। तो ये बात है, 2 चैनल्स काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ से तुम पढ़ाई कर सकते हो अपनी। अब कुछ जनरल टिप्स की बात करते हैं फिजिक्स के लिए। तो पहली बात, तुम्हें कभी भी रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है। तुम भाई 2-3 दिन, मैक्सिमम 4-5 दिन तक रट पाओगे, इसे रिटेन कर पाओगे, पर एंड गोल अगर तुम्हारा मार्क्स अच्छा स्कोर करना है तो तुम्हें कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ही बिल्ड करनी पड़ेगी, उसके बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। तो ये जरूर ध्यान रखना, कभी भी रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पे ही ध्यान देना है। दूसरी बात करें तो प्रैक्टिस डेरिवेशंस फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। ऐसे नहीं करना कि जब तुम्हारे बोर्ड्स हैं उसके 15 दिन पहले तुम सारे डेरिवेशन उठा के रटो, उस टाइम वैसे तुमसे रटी भी नहीं जाएंगी, इतनी सारी डेरिवेशंस होती हैं, और वो फ्रूटफुल भी नहीं रहेगा। इसलिए शुरुआत से ही चैप्टर जब तुम पढ़ रहे हो तो डेरिवेशन तुम्हें साथ बाय साथ चलती रहनी है। और सुनील जांगड़ा सर का ये और डेरिवेशन करा रखे हैं PDF है इसमें, ये वीडियो ये है 9 मिनट की वीडियो है, तो तुम यहाँ से रेफर कर सकते हो, इनके चैनल पे पड़ी है। तीसरा पॉइंट है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स भाई अपने बनाना तो ज़्यादा सही रहेगा, किसी और बंदे के तुमने उठा ले तो इतना अच्छा दिमाग में तुम्हारे बैठेगा भी नहीं। खुद ही एबिलिटी डेवलप करो कि तुम एक ही पेज पे तुम्हारा पूरा चैप्टर समराइज कर सको, तो ऐसे तुम फिजिक्स को कर सकते हो, आराम से हो सकती है। अगला बात करते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल के 3 चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिकल, फिर ये पूरी ऑर्गेनिक है यहाँ तक, और फिर DNF एंड कोऑर्डिनेशन तुम्हारा IOC में आ जाता है। तो भाई साहब केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मेरे खुद केमिस्ट्री में इस बार बोर्ड में 100 में से 100 आए थे, तो मेरे चैनल पे शॉर्ट भी देखोगे, इसमें डाल होता है।
तो ऐसा मैंने क्या करा था कि मेरे केमिस्ट्री में 100 में 100 है, तो उनका सारा श्रेय इन सर को जाता है, भारत पांचाल सर। भाई इनका चैनल बहुत सही है फॉर केमिस्ट्री, तुम पूरे इन पे डिपेंड हो सकते हो। इन चैनल पे वन शॉट्स हैं, सारी रिएक्शंस ऑर्गेनिक के लिए, और PYQ सारे अच्छे से करा रखे हैं इन्होंने। तो मैं ज़रूर कहूँगा डू रेफर हिम, काफ़ी अच्छे टीचर हैं और CUT वगैरह के लिए भी तैयारी कराते हैं, तो यू कैन गो वॉच हिम। सेकंड नंबर पे वही NCERT वाला है, इन पे सारे सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, वही NCERT सॉल्यूशन। और मोटिवेशन अगर लेनी है तो यहाँ से ले सकते हैं। अब कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं फॉर केमिस्ट्री भाई वापस भाई किसी भी सब्जेक्ट में रटना मत, हमेशा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे ही ध्यान रखना है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात, भारत पांचाल सर के चैनल पे ही सीरीज़ हैं दो, एक 50 मिनट सीरीज़, 30 मिनट सीरीज़। लाइक इन 15-30 मिनट में इन्होंने पूरे चैप्टर को इतने अच्छे समराइज करा है, तो अगर तुम खुद उस चैप्टर को पढ़ने जाओगे तो टाइम में तुम्हें 1 घंटा लग जाएगा, पर इनके वीडियो देखे तुम उसे आसानी से 15-20 मिनट में कवर कर सकते हो। तो 2 सीरीज़ हैं, एक 15 मिनट्स में पूरा चैप्टर करा रखा है, और एक सीरीज़ में 30 मिनट्स में पूरे सारे चैप्टर्स करा रखे हैं। तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग तुम्हारे पास जितना टाइम है तुम उसे रेफर कर सकते हो, और ये वेरी इफेक्टिव होता है अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पर अगर बात करें तो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए पर्टिकुलर इंडिविजुअल टिप्स देखते हैं। तो फिजिकल तुमसे क्या डिमांड करता है, सिर्फ प्रैक्टिस डिमांड करता है। तुम जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए फ्रूटफुल रहेगा, और एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन है तो तुम्हें देखते ही आइडिया लग जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये पर्टिकुलर फॉर्मूला लगना है, तो इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देंगे। बात करें अगर ऑर्गेनिक की, भाई 12th क्लास के लिए तुम्हें GOC मस्ट है, 11th की GOC जो पढ़ाते हैं, तो GOC तुम्हारे लिए मस्ट है, ज़रूर कर लेना। भारत पांचाल सर के चैनल पर GOC का वन शॉट है, तो वहाँ से तुम देख सकते हो। इसके बिना तुम 12th की ऑर्गेनिक नहीं पढ़ पाओगे। तुम सोच रहे होगे कि मैं GOC पढ़ी नहीं मैंने और ये मैं कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो GOC जरूर पहले अपनी पढ़ाई करना, उसके बाद 12th के ऑर्गेनिक का आना। उसके बाद रिएजेंट सारे रटे हुए होने चाहिए, नेम रिएक्शन सारे रटे हुए। और भाई ऐसी बात भी नहीं है कि काफ़ी मुश्किल है, हर चैप्टर में थोड़ी थोड़ी रिएक्शन दिए, बस एल्डिहाइड थोड़ी ज़्यादा रिएक्शन है, तो उस चैप्टर को तुम ध्यान देना। पर ये तुम्हारे टिप्स होने चाहिए, रिएजेंट्स और सारे नेम रिएक्शंस और मैकेनिज्म, स्पेशली अल्कोहल के चैप्टर में जो मैकेनिज्म हैं वो तुम्हारा रटा होना चाहिए। एल्डिहाइड में है जो, वो तुम्हारी रटी हुई होनी चाहिए, इसके बिना तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए ज़रूर इन पर बातों पर ध्यान देना। अब तीसरा बात करें इनऑर्गेनिक के लिए, तो इनऑर्गेनिक के लिए क्या करना है, तुम्हें एक फ्लो को अंडरस्टैंड करना है, एक फ्लो तुम पकड़ के रखना है। और अगर तुम्हारी वीक है तो 11th का तुम पीरियोडिसिटी भी रेफर कर लेना एक बार, पीरियोडिक टेबल आई मीन, कि ट्रेंड्स तुम सारे पहचान जाओ कि जो भी पोजीशन है एलिमेंट्स की यहाँ पे जैसा भी होगा, तो तुम वहाँ से वो कर सकते हो। और ट्रेंड्स वही मैं कह रहा हूँ, सारे तुम्हें रटे हुए चाहिए। D&F कोऑर्डिनेशन ईजी चैप्टर्स हैं, स्कोरिंग है, कर सकते हो। अब बात करते हैं द मोस्ट फियर्ड सब्जेक्ट मैथ्स की। तो भाई मैथ्स जस्ट तुमसे सेम वही फिजिकल की तरह प्रैक्टिस डिमांड करती है। यहाँ पे तुम्हारे सारे चैप्टर लिखे हुए हैं, रिलेशन, ITF, मैट्रिक्स, डोमेन, CND, AOD, इंटीग्रल्स, AOI, डिफरेंशियल वेक्टर, 3D प्रोबेबिलिटी, LBP। यहाँ पे भी सारे कैटेगराइज कर रखे हैं, कौन से चैप्टर्स ईजी हैं, कौन से मीडियम टफनेस के, कौन से हार्ड है, तो इसके हिसाब से तुम देख सकते हो इन्हें। पहले बात करते हैं बेस्ट सोर्सेज की, फ्री रिसोर्सेज जो हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हैं आशीष सर, इनका चैनल भाई बहुत अंडररेटेड है। ऑल NCERT एक्सरसाइज इन्होंने लाइन, मतलब हर क्वेश्चन को भाई इतना टाइम दिया इन्होंने, इंटीग्रल्स मैंने सारा इनसे पढ़ा था मैथ्स का, और इतना मक्खन कर दिया था इन्होंने, बहुत ही सही पढ़ाया, तो यहाँ से तुम देख सकते हो। और बाकी CBSE के PYQ सारे अच्छे क्वेश्चन छाट रखे हैं, तो यहाँ से तुम पढ़ सकते हो। दूसरी बात करते हैं CBSE क्लास वीडियोज़ के लिए, यहाँ पे सर ने काफ़ी अच्छे वन शॉट्स करा रखे हैं जो एग्जाम टाइम पे काम आते हैं। NCERT वही आशीष सर की तरह करा के PYQs तो यहाँ पे मिल जाएंगे, तो जो भी तुम्हारे लर्निंग स्टाइल को सूट करें तुम उस हिसाब से दोनों में से किसी में से पढ़ सकते हो, दोनों अच्छे हैं। बात करते हैं टिप्स की मैथ्स में, तो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें तुम 1-2 दिन गैप दोगे, थ्योरेटिकल है, तुम्हारे दिमाग में बैठने चाहिए, तुम हो जाएगा। पर मैथ्स तुम्हें एवरीडे प्रैक्टिस डिमांड करती है, तुम्हें हर दिन पेन और पेपर उठाने पड़ेगा और पेन पेपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर दिन तुम्हें ऐसे करना है, ठीक है। और मैथ्स में कोई एक्स्ट्रा बुक्स की जरूरत नहीं है, स्पेशली फॉर बोर्ड्स। तुम्हारी NCERT सारे ईच क्वेश्चन इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स एंड NCERT के जो एक्सरसाइज हैं सारे वो होने चाहिए, और PYQs बोर्ड्स के इतना लगा लो, मोर देन इनफ भाई, मोर देन इनफ। मेरे सब करके 95 आ गए थे, तो ऐसे तुम कर सकते हो। और चौथी बात करें AOD और इंटीग्रल्स की, ये वही बता रहा हूँ मैं, हार्ड चैप्टर्स हैं थोड़े, बच्चों को उन्हें डर लगता है, ऐसे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना नहीं, गिव टाइम एज ए डिमांड, जितना टाइम तुम लगाओगे उतना अच्छा रहेगा। बात करते हैं उन बच्चों की जिनका एम CBSE और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों हैं, तो भाई तुम्हें एक सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, एक सिंपल एडवाइस मैं दूंगा कि जब तुम अपनी JEE नीट की चैप्टर्स की तैयारी कर रहे हो, तुम लेक्चर्स पढ़ रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारी हो रही है और PYQs तुम कर रहे हो उसमें, ये सब करने के बाद तुम बस NCERT लगा लेना, NCERT में सॉल्व एग्जाम्पल्स और बैक साइज, इससे तुम्हें भाई आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और NCERT लेवल जैसे तुम्हारा लेवल होता है तो तुम्हें आइडिया से लग जाएगा, इससे बाद में तुम्हें इतना स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। इसलिए तुम बस NCERT लगाना, दैट इज़ मोर देन इनफ। और फिर एग्जाम टाइम पे PYQs लगा लेना, बोर्ड्स के बोर्ड PYQs लगाना एग्जाम टाइम पे, बोर्ड के 2-3 दिन पहले, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर कॉम्पिटिटिव सिनेरियो, ठीक है भाई। बाकी एंड में मैं ये बात ही कहूँगा कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के साथ ही रिजल्ट्स मिलते हैं। ये नहीं तुम जिससे जा रहे हो हार्ड वर्क करते जा रहे हो, तुम स्मार्ट वर्क नहीं करते हो, तुम्हें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों को मिलाना पड़ेगा, तभी तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे बहुत तगड़ी वीडियोज़ आने वाली है, तब तक के लिए बाय।